हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट। अब सेकंड पार्ट में हम एमिनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है, हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमाइनो एसिड से, क्योंकि एमाइनो एसिड के पॉलीमर ही प्रोटीन होंगे। तो पहले हमें एमाइनो एसिड के बारे में देखना है। एमाइनो एसिड्स, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो एमाइनो एसिड जो है जिसमें एमाइनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। एमाइनो NH2 ग्रुप और एसिड COOH ग्रुप, NH2 एंड COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइनो ग्रुप, और साथ में बनेगी साइड चेन। यहां जितने भी एमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो होंगे अल्फा एमाइनो एसिड, यानी कि अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप का होना कंपलसरी है। इसके अलावा ये जो R है, कार्बन चेन, ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट एमाइनो एसिड में। R में वेरिएशन मिलेगा, बाकी ग्रुप एजिड रहेगा। देखें इसके अंदर एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बोथ एन एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एमाइनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला। एक जनरल फॉर्मूला जो है यहां पर हम देखें, यही जनरल फॉर्मूला है, इसको फॉलो करते हैं, जिसमें R, Ca और इस कार्बन पर हाइड्रोजन NH2 और COOH। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट इसमें। तो ये जितने भी एमाइनो एसिड्स हैं, दीज एमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड कनेक्ट होते चले जाते हैं और प्रोटीन बन जाता है। इसके बाद देखें, प्रोटीन इज द नेचुरल पॉलीमर ऑफ हैविंग अल्फा एमाइनो एसिड्स। अल्फा का मीनिंग हम समझ गए थे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन होता है तो उसका एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, और वहां NH2 ग्रुप होना चाहिए। ऑल नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड्स बिलोंग टू L सीरीज। ये D और L कॉन्फ़िगरेशन वही हैं जो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखे थे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो थे। तो यहां जो एमाइनो एसिड होंगे वो L कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। ठीक है, जिसमें जो OH होता है लेफ्ट साइड में होता है। तो ये तो है L ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिससे हमें कंपेयर करना है एमाइनो एसिड को, और ये है L एमाइनो एसिड। L एमाइनो एसिड जिसमें OH की जगह NH2 आ गया। इसके सिमिलर अपने को शो करना है। एक एग्जांपल देखें, जैसे L एलेनिन, ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे तो जितने भी एमाइनो एसिड्स हैं वो सारे ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। जैसे हम पिछली स्लाइड में देखें तो यहां 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। हां, अगर ये R हाइड्रोजन आ जाए R की जगह तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। टोटल 20 एमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। उसमें से एक एमाइनो एसिड ग्लाइसिन, जिसमें R की जगह यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बाकी 19 के 19 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलिए देखें इसके बारे में। पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, और क्लासिफिकेशन हम साइड चेन के बेसिस पर देख रहे हैं कि जो साइड चेन है, अगर तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी है एमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन। नॉन पोलर साइड चेन, साइड चेन जो होगी वो नॉन पोलर होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे यहां पर हम देखें, यहां पर दोनों हाइड्रोजन ग्लाइसिन, जिसको हमने कहा था ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके अलावा अगर कोई सिंपल कार्बन चेन है या फिर हाइड्रोजन है तो ये हो जाएंगे नॉन पोलर। नेक्स्ट देखें, पोलर हो, साइड चेन पोलर हो लेकिन न्यूट्रल हो, यानी वो एसिडिक या बेसिक ग्रुप नहीं हो। यहां एसिड और बेस का मतलब है, एसिडिक ग्रुप का मतलब या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए या सल्फोनिक ग्रुप होना चाहिए। बेसिक का मतलब है यहां NH2 ग्रुप होना चाहिए, यानी जो नाइट्रोजन है वो बेसिक होना चाहिए। जैसे यहां देखें, साइड में OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, और अल्कोहल को हम न्यूट्रली मानते हैं वाटर के कंपैरिजन में। ऐसे ही यहां पर अल्कोहल ग्रुप है, तो ये हम कहें पोलर तो है, क्योंकि अल्कोहल के आने से पोलरिटी तो आई साइड चेन में, बट एसिडिक या बेसिक नेचर अफेक्ट नहीं हुई। नेक्स्ट देखें कि पोलर साइड हो लेकिन वो एसिडिक हो साइड चेन। तो यहां देखो, एस्पार्टिक एसिड जो है इसमें एक COH एक्स्ट्रा है,
एमाइनो एसिड के अलावा, यानी ये एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये जो एमाइनो एसिड होंगे वो एसिडिक एमाइनो एसिड होंगे। इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड में भी एक COH एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको भी हम एमाइनो एसिड को एसिडिक एमाइनो एसिड कहेंगे। चलिए अब देखते हैं बेसिक एमाइनो एसिड्स। बेसिक एमाइनो एसिड, और बेसिक की हम बात करते हैं तो NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होना चाहिए, जैसे लाइसिन, लाइसिन में एक NH2 ग्रुप यहां पर एक्स्ट्रा है। इसके अलावा आर्जिनिन, आर्जिनिन में भी नाइट्रोजन NH2 ग्रुप या NH ग्रुप जो है ये बेसिक ग्रुप है, जो एक अल्फा एमाइनो एसिड के अलावा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये है कि इन एमाइनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसिस में जो यूज है उसका हमारी बॉडी का क्या रोल है उसके अंदर। अगर हमारी बॉडी उन एमाइनो एसिड्स को सिंथेसिस कर ले तो वो हो जाते हैं हमारे लिए नॉन इसेंशियल, लेकिन अगर हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है तो हमें उसको डाइट के थ्रू लेना होगा। अगर हम डाइट के थ्रू किसी एमाइनो एसिड को ले रहे हैं तो इनको हम कहेंगे इसेंशियल एमाइनो एसिड, कि डाइट में इनका होना इसेंशियल है, अदरवाइज प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो यहां हम देखें, दीज मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडी, आवर डाइट एज आर नॉट सिंथेसाइज इन्वॉल्व इन बॉडी। तो ये बॉडी सिंथेसाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें, बॉडी का सिंथेसिस, बॉडी में इनका सिंथेसिस नहीं होता। दीज एसेंशियल एमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी, और प्रोटीन के लिए एसेंशियल एमाइनो एसिड ये कंपलसरी। एग्जाम्पल देखें, 10 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हैं, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ये 10 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हैं। इसमें से ये जो लास्ट के 2 एमाइनो एसिड हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, दीज आर सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल का क्या मीनिंग होगा? सेमी एसेंशियल का मतलब है कि जिनकी रिक्वायरमेंट कुछ स्टेजेस में होती है, कुछ स्टेजेस में नहीं होती, सेमी एसेंशियल। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो ये जरूरी है, लेकिन डाइट में जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी इनको बना लेती है। यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, ध्यान रहे, बस डाइट में जरूरी नहीं। These amino acids are synthesized involved by body, और ये भी 10 है, ये भी 10 है। ग्लाइसिन, एलेनिन, टायरोसिन, सेरिन, सिस्टीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटानिक एसिड। ये 10 नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हैं जिनको डाइट में लेना जरूरी नहीं, बट स्टिल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जरूरी हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन जो होता है, ज्विटर आयन ये एक ऐसा आयन है, एक ऐसा आयन जो न्यूट्रल है, आयन होते हुए न्यूट्रल है। ये कैसे? एमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। एसिडिक ग्रुप H+ रिलीज करेगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर बेसिक ग्रुप देखें तो वो H+ गेन करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएं कि एसिड H+ रिलीज कर दे और बेस H+ गेन कर ले, तो ऐसे में एसिडिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और बेसिक ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज। अगर एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन एनायन दोनों बन जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन। ज्विटर आयन आर केमिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं लेकिन चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज भी है और न्यूट्रल भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अभी जो हम ज्विटर आयन देख रहे थे, हमने ज्विटर आयन किसको कहा था कि जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, यानी जो केमिकली या ये कहें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, आयन तो हो बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट हैं। अब अगर हम किसी भी आयन में या किसी भी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर देखें। तो जब हम देखें, अगर मान लो पीएच के ऊपर बेस्ड है ये, अगर पीएच जो है मीडियम की एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच में क्या होगा,
एसिडिक पीएच में अपने को H+ मिलेगा। अब H+ है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन वो जो NH2 ग्रुप है वो प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेशन करेगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो कैटायन होगा ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। यानी जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड को अगर हमने एसिडिक पीएच में रख दिया तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर हमने बेसिक मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम में अपने को क्या मिलेंगे, OH-, और ऐसे में जो NH2 ग्रुप है वो तो अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो H+ रिलीज कर देगा। H+ रिलीज होते ही CO- यानी एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ये तो तब है जब पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे हो, लेकिन जैसा हम जानते हैं ज्विटर आयन जो होता है उसमें तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, यानी न तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। कब? जब वो ज्विटर आयन के ऊपर कोई ऐसी पीएच लगा दें जिस पर न तो वो H+ गेन करे और न वो H+ लूज करे। तो यहां देखें, एट ए सर्टेन पीएच, अब ये पीएच कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा एमाइनो एसिड है। एट ए सर्टेन पीएच द एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल शो नो टेंडेंसी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एनी ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ऐसी पीएच जिस पर ज्विटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करे, इसी पीएच को हम बोल देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है, ठीक है दोस्तों। और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, जो पीएच होती है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये pKa से डिसाइड करते हैं। pKa1 प्लस pKa2 दोनों का एवरेज, और वो बन जाता है PI। जैसे pKa होता है वैसे PI, और उससे हम pH निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखें, इसके बाद पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। एमाइनो एसिड अभी हमने देखा, जब एमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, क्योंकि उसमें COH ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है, तो वो COH NH2 ग्रुप जब कंबाइंड होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, एमाइड बॉन्ड। इस एमाइड बॉन्ड को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड को ही हम बोल देते हैं पेप्टाइड। तो प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो एसिड जो होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो बॉन्ड बनता है इनको हम बोल देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट में थी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वैसे ही प्रोटीन के अंदर है पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट देखें, इसमें अब इसमें क्या होगा कि जैसे 2 एमाइनो एसिड कंबाइंड हुए तो डाइपेप्टाइड बन गया, 3 एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, 4 एमाइनो एसिड टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे एमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। और वो जो पॉलीपेप्टाइड होंगे लार्ज नंबर्स में, ये पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहेंगे। ये पॉलीपेप्टाइड ही हैं प्रोटीन। तो यहां पर हम देखें कि जो नंबर्स हैं, जो 100 to 1000 नंबर्स में आ जाएंगे, इसी को हम प्रोटीन कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अगर हमने कहा कि एमाइनो एसिड कनेक्ट होते चले गए, एक एमाइनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 1 2 3 4 एमाइनो एसिड्स। अब एमाइनो एसिड जब कंबाइन होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो चेन बने वो लीनियर स्ट्रेट चेन बन जाए। अगर कोई स्ट्रेट चेन बन जाती है तो वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर उसमें कॉइलिंग होने लग जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कॉइलिंग बहुत ज्यादा होने लग जाए, टर्सरी स्ट्रक्चर, और डबल कॉइलिंग होने लग जाए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो है स्ट्रक्चरल इसमें टाइप्स हैं। अब देखें इसके टाइप्स में, अगर हम देखें एक एक करके, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक है ये प्रोटीन्स का, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है लीनियर वे में। ऑल एमाइनो एसिड आर अटैच्ड इन ए स्ट्रेट चेन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। स्ट्रेट चेन एक पेप्टाइड बॉन्ड में ये की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर इसमें कॉइलिंग होने लग जाए तो हम कहेंगे इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये कॉइलिंग होने लग जाएगी। और ये भी 2 टाइप्स में है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। यानी हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाए कॉइलिंग तो ये अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड यानी शीट की फॉर्म में बन जाए। देखें इसके अंदर अल्फा हेलिक्स क्या है, ये द चेन ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स कॉइल्ड एज ए राइट हैंडेड स्क्रू की फॉर्म में ये आ जाएंगे, कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। और इसके एग्जांपल जो हैं,
अच्छा, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इनको स्टेबिलिटी कौन देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली मिल जाता है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी एमाइड बॉन्ड के अंदर। एग्जाम्पल है इसके मायोसिन, किरेटिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये इस अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, अल्फा हेलिक्स के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही एक और पार्ट है, वो है बीटा प्लीटेड शीट। क्या होता है इसमें? पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं, साइड बाय साइड अरेंज होती चली जाती हैं। और इसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही इसमें, क्यों? क्योंकि CO ग्रुप और NH ग्रुप इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो साइड बाय साइड अरेंज हो गई। इसके अलावा इसमें क्या होता है? दीज शीट्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर टू फॉर्म ए 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ए बीटा प्लीटेड शीट। तो जैसे हमने अरेंज किया, अब वो 3-डायमेंशनल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है 3-डायमेंशनल। और इसका एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क जो है ये बीटा प्लीटेड शीट का एग्जाम्पल है, सिल्क। नेक्स्ट देखें इसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ दो ट्विस्ट चेन ऑफ प्रोटीन इनटू स्पेसिफिक लेयर ऑफ फाइबर। स्पेसिफिक लेयर ऑफ फाइबर, ये लेयर बन जाती हैं एक दूसरे की। और इसके अंदर देखें टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इज मेंटेन्ड बाय वीक इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा सल्फाइड बॉन्ड भी होता है इसके अंदर, वॉन्डरवाल फोर्स भी होता है, डाइसल्फाइड, वॉन्डरवाल फोर्स, ये सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल है इसका इनुलिन, हीमोग्लोबिन, टोबैको और इसके अलावा TMV वायरस। ये एग्जाम्पल है टर्सरी स्ट्रक्चर के जिसमें कॉइलिंग जो है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग और तरह की इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। नेक्स्ट है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। वैसे सबसे ज्यादा तो टर्सरी स्ट्रक्चर मिलती हैं, स्टेबल सबसे ज्यादा क्वाटनरी। 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 और मोर आपस में कॉइलिंग होने लग जाएगी इसके अंदर बाय द फोर्स अदर देन कोवेलेंट बॉन्ड। बस कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा बाकी जो बॉन्ड हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके से ये कनेक्ट होते चले जाते हैं। पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, बाकी जो बॉन्ड होते हैं वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। It refer to final 3-dimensional shape that result from twisting, bonding and folding of the protein helix। ठीक है ना? तो हमने कहा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जब दो पॉलीपेप्टाइड आपस में कोइल्ड हो जाते हैं तो ये बन जाता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखें इसमें, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है किस पर? शेप पर, शेप या मॉलिक्यूलर जो मास है इसके बेसिस पर। तो शेप कैसी होगी इसके बेसिस पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। पहले फाइब्रस प्रोटीन को देखें, नाम से पता चल रहा है फाइबर्स मिलेंगे इसमें। दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इससे एक फाइबर बन जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के। स्ट्रेच कर सकते हैं इसको हम। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं थ्रेड की तरह। इसमें एग्जांपल देखें, कोलाजन फाइबर जो होते हैं, टेंडन्स एंड बोन्स, जो बोन्स के अंदर जो फाइबर होते हैं, कोलाजन फाइबर जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं वो तो लिगामेंट होते हैं। और जो बोन जो होती हैं, बोन्स होती हैं, अगर बोन्स को मसल से कनेक्ट करना हो, बोन टू मसल, ये होते हैं टेंडन्स। बोन टू बोन तो लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन्स, और ये कोलाजन इसका एग्जांपल है। किरेटिन जैसे हेयर, नेल एंड स्किन, ये जो होते हैं ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन मसल फाइबर, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं फाइब्रस प्रोटीन के। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें फाइब्रस प्रोटीन का। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, दीज हैव मोर और लेस स्फेरिकल शेप। स्फेयर की तरह रहेंगे, ग्लोब्यूल्स की तरह रहेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अल्फा एमाइनो हेलिक्स आर टाइटली हेल्ड बॉन्डिंग, और वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयनिक, सॉल्ट ब्रिज, ये सारे के सारे बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलेंगे। और वाटर में ये सॉल्युबल होंगे। केराटिन जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, या ये कहें जो फाइब्रस प्रोटीन थे वो इनसॉल्युबल होते हैं। यहां पर एग्जांपल है एल्ब्यूमिन,
जो एग और सीरम में मिलता है, ग्लोबुलिन जो सीरम और ग्लोबुलिन इन सब में मिलेगा। तो ये दो डिवाइडेशन थे यहां पर प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट देखें इसके बाद टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि कैसे हम केमिकल टेस्ट करें कि प्रोटीन का पता चले, तो उसके लिए सबसे पहले है बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट जो होता है वैसे यूरिया के लिए भी यूज करते हैं, एमाइड बॉन्ड के लिए यूज करते हैं जिसमें एमाइड बॉन्ड हो, और यहां पॉलीपेप्टाइड में भी एमाइड बॉन्ड होता है। तो ये बाईयूरेट टेस्ट है जिसमें वॉयलेट कलर डेवलप हो जाता है जब हम किसको मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, इसको हम प्रोटीन के साथ में हीट करते हैं तो यहां पर ये वॉयलेट कलर आ जाता है, बाईयूरेट टेस्ट। इसके बाद निनहाइड्रिन टेस्ट, ये अमीनो एसिड का भी टेस्ट है निनहाइड्रिन, और इसके अंदर क्या है, सारे के सारे प्रोटीन देंगे और द प्रोटीन बॉइल्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन ए वॉयलेट कलर, यहां भी वॉयलेट कलर बनेगा। निनहाइड्रिन एक कंपाउंड होता है जिसके साथ में इसको हीट करते हैं। एमाइनो एसिड का भी टेस्ट कह सकते हैं और यहां प्रोटीन का टेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमने यहां पर मेंशन नहीं किया था, वर्बली हम इसको समझ लेते हैं, और वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर एंड हीट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर और हीट सेंसिटिव होने से कि अगर इसमें टेम्परेचर या टेम्परेचर या पीएच, हीट या जो पीएच होती है इसमें चेंज करते हैं, पीएच में चेंज करें तो उसमें क्या होता है, जो क्वाटनरी, टर्सरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें कॉइलिंग, अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉइलिंग जो थी वो अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो धीरे धीरे प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। इसके हम दो एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग। हम बॉइलिंग ऑफ एग में डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का जो इरिवर्सिबल है, या कोएगुलेशन ऑफ मिल्क यानी कि कर्ड फॉर्मेशन, ये भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि वो लीनियर स्ट्रक्चर है, केवल कॉइलिंग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रोटीन और ये था अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद ये बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।